तो देखो ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके थे, है ना। सभी जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है, ठीक है। ये भी कल हम बात कर चुके थे कि वो सुगंधित क्यों होते हैं, है ना, वो सारी चीजें मैंने बस तुम्हें लिखा दी हैं ताकि तुम्हारे नोट्स में बनी रहे हो, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों के एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या बनते हैं, सीड्स होते हैं, और पहले तुम्हारा फ्रूट्स बनेगा, फिर उसमें क्या बनेगा, सीड्स बनेंगे, ठीक है। कल का याद है ना, पक्का पूछ लूं? मुझसे नहीं पूछना सर, है पूछ लूं? हाँ, तो फ्लावर जो है अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैसे तैयार करता है, मतलब उसके पास कौन कौन से एड्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। अच्छा, हाँ सर, कोई थोड़ा सा शुरुआत तो कर दे बस, फिर तो हम पूरा याद कर लेते हैं ना। शुरुआत नहीं होती है, ऐसा ही होता है, आंसर जो अपन लोग याद कर लेते हैं फिर उनको भूल जाते हैं, फिर जरा सा कोई बता दे, शुरुआत कर दे, तो फिर उसको पूरे को आंसर को लिख देते हैं। ऐसा होता है कब, जब हमारा ध्यान क्लास में ढंग से पढ़ने पर नहीं होता है तब। तो सर हमारा ध्यान पढ़ने पर नहीं था, हाँ होगा, लेकिन कुछ बच्चों का, ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए ध्यान हमेशा क्लास में मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने वही टूल्स देखे थे जिनकी वजह से वो क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है। एक तो बड़ा होना चाहिए फ्लावर ताकि वो दूर से अच्छे से दिख सके, है ना, उसके पास सेंट भी होना चाहिए ताकि वो खुशबू इंसेक्ट्स तक पहुंच सके, है ना, वो कलरफुल भी होना चाहिए ताकि कीट इंसेक्ट उसकी तरफ क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, है ना। अब क्या फ्लावर ऐसे ही बन जाता है हवा में? फ्लावर बनने से पहले बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तब जाकर के वो क्या होता है, फ्लावर बनता है ना। पौधे पर मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन प्लांट्स अंडरगो सेक्सुअल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, है ना। यहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल और स्ट्रक्चरल लेवल पर चेंजेस होते हैं, तब जाकर क्या होता है, तुम्हारा फ्लावर बनता है, ठीक है। अपन सबसे पहले क्या डालेंगे, यहाँ पे सीड डालेंगे जमीन में, है ना, उससे क्या बनेगा, पौधा बनेगा। पौधा धीरे धीरे क्या बनाएगा, पत्तियां बनाएगा। ये पत्तियां एक हार्मोन रिलीज करती है, फ्लोरिजन। कौन सा, फ्लोरिजन। जैसे ही फ्लोरिजन हार्मोन रिलीज होता है वो सिग्नल जाता है कहां पर, ऊपर की ओर, है ना, कि भैया हमने पत्तियां खूब बना ली है, अब एक काम कर दो, तुम फ्लावर बनाने का काम शुरू कर दो, है ना। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है सूट मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम में, यानी कि शीर्षस्थ विभज्यों तक। ये जो शीर्षस्थ विभज्यों तक था, देखो पेड़ पौधों में जो प्लांट होता है उसमें कितने तरह की सेल्स होती हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो यहाँ से नीचे सेल्स होंगी जो नीचे की ओर जड़ों को बढ़ा रही होंगी, है ना, जिनको अपन क्या कहते हैं, रूट मेरिस्टेम। एक ऊपर की ओर सेल्स होती हैं जिनको अपन बोलते हैं सूट मेरिस्टेम सेल्स। तो सूट मेरिस्टेम सेल से ही तुम्हारी पत्तियां बनती हैं, उसी से तुम्हारा तना बनता है, और उसी से तुम्हारा क्या बनता है, फ्लावर बनता है। तो फ्लावर अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि फ्लावर क्या है, तो वो सूट मेरिस्टेम का बदला हुआ रूप ही तो है फ्लावर। ये सूट मेरिस्टेम की सेल है जो ऊपर आ रही हैं, इन्हीं से पत्तियां बन रही हैं, इन्हीं से तना बनेगा, और इन्हीं से तुम्हारा क्या बनेगा, पुष्प बनेगा। तो पुष्प किससे बन रहा है तुम्हारा, शीर्ष विभज्यों तक ऊतकों से, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टेम बदलता है तुम्हारा किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और ये कब होता है, फ्लावर पहले, प्लांट पहले तय करता है, ये देखता है कि दिन की लंबाई कितनी है ना, दिन की मतलब दिन की लेंथ देखेगा, नाइट देखेगा कितनी इनकी लेंथ है, लंबाई रात की और दिन की, है ना। टेम्परेचर देखेगा कैसा क्या टेम्परेचर है, और जब उसको एकदम से सही कंडीशंस मिल जाएंगी तो फिर वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है। और सिग्नल किसके फॉर्म में भेजता है, सिग्नल किसके फॉर्म में भेजता है, इस हार्मोन के फॉर्म में, फ्लोरिजन हार्मोन के फॉर्म में। और फ्लोरिजन हार्मोन कौन रिलीज कराता है, पत्तियां। कौन, पत्तियां, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। फिर वो जो तुम्हारा बनता है क्या, यहाँ पे फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या बनता है,
फ्लोरल प्राइमोर्डियम, यानी कि फूल के प्रारंभिक भागों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा फ्लोरल मेरिस्टेम है, फ्लोरल मेरिस्टेम छोटे छोटे पार्ट्स बनाना शुरू करता है, जिनको अपन सेपल्स कहते हैं, पेटल्स कहते हैं, है ना, सेपल्स पेटल्स, है ना। जब ये पार्ट्स बन जाते हैं, सारे पार्ट्स मिलकर के क्या करते हैं, एक कली का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? कली का, है ना। तो फ्लोरल मेरिस्टेम छोटे छोटे से पार्ट्स बना रहा है ना। सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, आगे अपन पढ़ेंगे। जो कलरफुल पार्ट होता है पेटल्स होता है ना। और जो हरा हरा पार्ट होता है फ्लावर का, नीचे डंडी सी लगी रहती है, वो उसको अपन क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। तो वो बनाता है ना, वो बनते हैं किसमें से, फ्लोरल मेरिस्टेम में से, छोटे छोटे से। वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, तुम्हारी एक कली बनाते हैं। यही कली बाद में बड़ी होकर के खिल करके क्या बना लेती है, तुम्हारा फ्लावर बना लेती है। तो इस तरह से तुम्हारा फ्लावर बन करके क्या होता है, तैयार होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसफॉर्मर मूवी के बारे में, उसमें कैसे कारें चल रही थी और कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी। किसमें? उसमें जो तुम्हारे इंसान जैसे कुछ थे ट्रांसफॉर्मर जिनको अपन कहते हैं, उसमें बदल गए थे वो। तो फ्लावर देखो कुछ नहीं था, और कैसे कैसे वो जाकर के क्या बना है, फ्लावर बना है। अगर आप लोगों से यहाँ पे पूछ ले, बताओ पुष्प के निर्माण की प्रक्रिया बताओ, प्रोसेस बताओ, प्रोसेस ऑफ फ्लावर, आज तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन। लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख के लेके आना। पूछा कभी नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया है, और ना पूछा जाएगा। मैं ये भी कह रहा हूं, कभी नहीं पूछा जाएगा कि फ्लावर कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस टॉपिक से अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन खुद से लिखना कि आप लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। पुष्प कैसे बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक, और ना कभी पूछा जाएगा। लेकिन आपको घर पर बैठ के बस सोचना है, क्या हम लिख पा रहे हैं इसको, ठीक है। गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगा आप लोगों से कि आपने गलत लिखा है। गलत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये हमारे सीखने की प्रोसेस है। आप इसको कितना सीख पाते हैं वो है, ठीक है। ऐसे लिख लो, describe process of flower formation। इसमें आती है बच्चों को मौत, ये होती है असली पढ़ाई। क्योंकि अब यहाँ पर पढ़ा दिया आपको, अब आपको घर पर बैठ के होमवर्क करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मौत आती है बच्चों को इसी में। हम क्यों सोचें, हम क्यों पढ़ें, हमको तो सीधा दो ना सर, लिखा हुआ दो, नोट्स दे दो कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये वाला आंसर है, कल रट्टा लगा के हम सुना देंगे पक्का, है ना। 100% सुना देंगे सर। आप तो सर बता दो सर कि याद ये करना है हमें, ठीक है। ऐसे ही होते हैं ना, आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो, है। मैंने आप लोगों से एक ही बात कह दी, मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा, आप लोगों के अभी क्वेश्चन आंसर भी मैं लिखाऊंगा बोर्ड पे, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन ना तो कभी आया है ना कभी आएगा। क्या हम इससे सीख नहीं सकते? सीख तो सकते ही है ना, लिख करके, ट्राई करके। क्या जा रहा है सीखने में, सीखो। और अगर तुमने ये आदत एक बार डाल ली, मैं कह रहा हूं आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आंसर आ जाए, कहीं से भी दे दे एग्जाम में, आप उसको भी लिख पाओगे, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है। यूपीएससी में हर कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाता, मेंस वही क्वालिफाई करता है जिसने अपनी उंगलियों को घिसा है, तोड़ा है ना। हाथ आंसर राइटिंग कर करके ऐसे हो जाते हैं कि एकदम चपटी पड़ जाती है उंगलियां, हाथों में दर्द होने लगता है। 6-6 घंटे लिखना पड़ता है। सोचो पेपर के दिन, जब यूपीएससी का मेंस एग्जाम चलता है तो 2 पेपर होते हैं एक दिन में, 3-3 घंटे के, 3-3 घंटे राइटिंग करनी पड़ती है उसमें, एक दिन में 2 पेपर, है ना। और उसमें वही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने साल भर अपने आप को खूब सारा रगड़ा है, खूब सारी प्रैक्टिस करी है, वही निकाल पाते हैं। देखो
जब फ्लावर बनता है तो फ्लावर डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पौधे उसको तुरंत फ्लावर बना ले, है ना। पौधे में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। पहले बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पत्तियां बनती हैं, पत्तियों से फिर वो तुम्हारा हार्मोन निकलता है। ये स्ट्रक्चर ही तो चेंज हो रहे हैं उसके, है ना। तो स्ट्रक्चरल चेंज हो गए और हार्मोन भी आ रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारा वो ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पे ग्रोथ में काम करता है। साइटोकाइनिन है कि जिब्रेलिन है, वो भी यहाँ पे काम करता है। तो हार्मोन, और ये तुम्हारा हो ही गया फ्लोरिजन, ये यहाँ पे काम कर रहा है ना। तो जो हार्मोन ग्रोथ कराने में काम मदद कर रहे हैं वो हार्मोन भी यहाँ पे लगते हैं, है ना। ऑक्सीजन हो गया, ये तुम्हारा फ्लोरिजन हो गया, तब जाकर के फ्लावर बन पाता है। हमने सीड डाला जमीन के अंदर, उससे छोटा सा पौधा बना, पौधा बनेगा, धीरे धीरे उसकी जो सेल्स हैं उसमें जब तना बनेगा तो उसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं पौधे में, एक शूट मेरिस्टेम सेल्स, एक रूट मेरिस्टेम सेल्स। रूट मेरिस्टेम सेल्स यानी उनसे जड़ बनती हैं, और शूट मेरिस्टेम सेल्स उनसे तुम्हारे क्या बनता है, तना बनता है, पत्तियां बनती हैं और तुम्हारा फ्लावर बनता है। शूट मेरिस्टेम सेल से बनते हैं सब, है ना। तो क्या होता है, जैसे ही प्लांट बड़ा होने लगता है, पत्तियां आने लगती हैं, जब पत्तियां आ जाती हैं खूब सारी, है ना, प्लांट्स देखता है क्या कंडीशंस ठीक ठाक हैं फ्लावर बनाने के लिए। डे नाइट की लेंथ देखेगा, दिन की लंबाई, रात की लंबाई कितनी है, टेम्परेचर वगैरह, एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे उसको सब कुछ सेट लगेगा बढ़िया एकदम, तो वो क्या करेगा, पत्तियों से एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसको अपन बोलते हैं फ्लोरिजन हार्मोन, ठीक है। और वो फ्लोरिजन हार्मोन सिग्नल भेजेगा कहाँ पर, ऊपर, है ना, शूट मेरिस्टेम सेल्स को। तो ऊपर की जो शूट मेरिस्टेम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ऊपर वाला जो होता है सबसे, उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। सबके सब ये शूट मेरिस्टेम की सेलें हैं, लेकिन जो ऊपर है उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, शीर्ष विभाज्य तक बोलते हैं उसको, ठीक है। ये तुम्हारा बदलता है फ्लोरल मेरिस्टेम। किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स लेवल पर चेंजेस होते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनको अपन पेटल सेपल्स वगैरह बोलते हैं। वो सब इकट्ठे होकर के एक क्या बना लेते हैं, कली बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कली, बर्ड फॉर्मेशन कर लिया, है ना। उसके बाद तुम्हारा, अच्छा ये यहाँ पे ये भी बनेगा, फ्लोरल प्राइमोडियम भी बनता है, ठीक है। फिर ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्ड बनाते हैं ना। और यही बर्ड आगे चल करके तुम्हारा क्या बन जाती है, फ्लावर बन जाती है, फूल बन जाती है। बस इसी चीज को आप लोगों को अब लिखना है, लिख के देखना है, ठीक है। भले ही गलत लिख के लेके आना, लेकिन लिख के लेके आना, ठीक है। मैं चेक करूंगा। आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा गया, ठीक है। भरोसा रखना, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से 100% पेपर में आएगा, एक आधे नंबर का भी बाहर नहीं जा सकता। और जो कह रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और जिसकी कहूँगा आएगा तो वो आएगा, ठीक है। वहां पे आप लोगों को जोर देना अच्छे से। मैं बस तुम्हें सिखाने की प्रोसेस कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़े है ना, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होता है। आज तक नहीं पूछा गया है, पर आप लोग जरा इसकी डेफिनेशन बताओ मेरे को, फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होता है। जो पढ़ा है उसके हिसाब से कुछ सोच के बताओ। यही तो है फ्लोरल मेरिस्टेम, है ना। फ्लोरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम बदल रहा है। टिश्यू है, वो है एक, है ना, ऊतक है, टिश्यू है, जो किस में बदल रहा है, जो फूल बनाएगा। क्या है तुम्हारा, पुष्प विभाज्योतक, ऊतक ही तो है, जो कि क्या बनाएगा, तुम्हारा फ्लावर बनाएगा, पुष्प बनाएगा। अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा, सोचोगे, लिख पाओगे, है ना। तो डायरेक्ट मैं तुम्हें इसमें से कोई एक क्वेश्चन लिखाते जाऊं तो बस तुम उतने की होके रह जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ नहीं कर पाओगे फिर उसमें, है ना। बर्ड क्या है बताओ जरा, बर्ड क्या है। आज तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, हम कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। बताओ बर्ड क्या है, कली क्या है, सोच के कुछ सोचो। हमारी इतनी हालत खराब है कि हम जो पढ़ लिया है उसके आंसर नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ मतलब निकाल पा रहे हैं। यही तो फ्लावर बनाएगी आगे चल के। तो फ्लावर का जो तुम्हारा फूल के खिलने का जो पहले का रूप है, उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, कली कह रहे हैं। फ्लावर के खिलने से पहले का जो प्रारंभिक रूप है उसी को तो हम क्या कह रहे हैं, कली कह रहे हैं, है ना।
व्हाट इज द अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ फ्लावर? अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ फ्लावर, फूल के खिलने से पहले की अवस्था क्या है तुम्हारी? कली है ना। तो ऐसे आप लोगों को डिफाइन करना आना चाहिए हर टर्म्स को, है ना। डेफिनेशन मतलब लिखनी आनी चाहिए उसको, कि हमें नहीं आ रहा तो हम खुद से बना करके उसकी डेफिनेशन लिख सकें। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बहुत जोर पड़ रहा होगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा होगा। यही तो है, यही तो है स्टडी, जिसमें आप लोगों को, जो आपको सोचना सिखाए। जो आपको सोचना ही नहीं सिखा पा रही, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इन फ्यूचर कभी भी आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, वहां कितने क्वेश्चन आंसर रटोगे तुम, कितने क्वेश्चन आंसर रटोगे? वहां कंसेप्ट्स काम आते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्वेश्चन आंसर रट के नहीं निकाल सकते कि हमने 10 20 50 100 क्वेश्चन याद कर लिए, अब हम उसका पेपर दे आएंगे, हमारा पेपर निकल जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ढंग से पूरी बुक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ, नीट का क्वेश्चन है, सूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट होता है? फ्लोरल मेरिस्टेम, है ना। शीर्ष विभज्योतक ऊतक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पुष्प विभज्योतक में। एसयूटियां पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, ठीक है। फ्लोरल प्राइमोर्डियम डेवलप्स इनटू, फ्लोरल प्राइमोर्डियम किसमें डेवलप होता है? फ्लोरल प्राइमोर्डियम से क्या बनता है? कहाँ है फ्लोरल प्राइमोर्डियम? ये रहा फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या क्या बन रहा है फ्लोरल प्राइमोर्डियम से? ये कली बन रही है, कली का निर्माण हो रहा है। तो फ्लोरल प्राइमोर्डियम किसमें बदल रहा है? बड में बदल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस नीट में पूछ लिए जाते हैं बेसिक बेसिक से। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग इन्वॉल्व्स, हार्मोनल कंट्रोल्स ऑफ फ्लावरिंग इन्वॉल्व्स, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो फ्लावर को कंट्रोल करता है, बढ़ने की प्रोसेस को। फ्लावर से फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन ही तो सिग्नल दे रहा था, पत्तियों से निकल रहा था, सिग्नल दे रहा था इसको सूट को, तभी तो जाकर के वो फ्लावर बनाने की प्रोसेस शुरू कर रही है ना। तो कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? फ्लोरिजन, है ना। आप लोगों से ऑप्शन में पूछा जाएगा, ऑक्सिन दे देगा, साइटोकाइन दे देगा, एथिलीन दे देगा, तो आप लोगों को क्या लगाना है? फ्लोरिजन लगाना है, ठीक है। आप लोगों को बताना है करेक्ट सीक्वेंस इज ये जो फ्लावर के बनने का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोगों को इसको याद रखना है। वो इनमें से किसी को भी आगे पीछे करके दे देगा, है ना। आज तक बोर्ड्स में कभी नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को नीट में पूछ सकता है। इसका वो पूछ लेगा आप लोगों को, इसका फ्लावर बनने की प्रोसेस का सही सीक्वेंस क्या है। SAM का मतलब क्या? सूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें बदलेगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम किसमें बदलेगा? प्राइमोर्डियम में। प्राइमोर्डियम से क्या बनेगा? बड, कली बनेगी। कली से क्या बनेगा? फ्लावर यानी कि पुष्प बनेगा। तो इस तरह का इनका क्या है? सीक्वेंस रहने वाला है। अगर आप लोगों से आगे पीछे का घुमा फिरा करके कुछ भी दे, है ना, अगर आप लोगों को सीक्वेंस याद है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पहली क्लास। कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हाँ? और ऐसे ही पढ़ेंगे जब तक तुम ना नहीं कहोगे, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग मेरे को बताते जाना कि नहीं सर क्वेश्चन आंसर हमें नोट्स दे दो सर, हम उसी तरह से पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए वो भी दे दूंगा, ठीक है। पर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ एक चैप्टर को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, शायद आप लोगों का रिदम बन जाए।